हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आरबीआई गवर्नर का एक कमेंट्स है। ये जो कमेंट्स है रिलेटेड टू ए न्यूज वेयर इस्मा, मतलब यूरोपियन का जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया सीसीआईएल को, जो कि एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है। तो हम इस छोटे से लेक्चर में समझेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या हो रहा है। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB. So before I begin, let me remind you that today, we are offering 60% off on all the online courses. अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसकी वैकेंसी लेटेस्ट रिलीज हुई है उसके एग्जाम दे रहे हो, या आप सेबी का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो एग्जाम दे रहे हो, सो यू कैन चेक द कोर्स आउट। सो लेट्स बिगिन विद द कमेंट्स फर्स्ट। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, जो कमेंट था आरबीआई गवर्नर का, जिस दिन आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दे रहे थे तभी उन्होंने ये कमेंट किया, फॉरेन रेगुलेटर मस्ट रेस्पेक्ट आवर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, यहां पे आवर का मतलब है उन्होंने आरबीआई को दर्शाया, राइट। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला और ऐसा यूरोपियन जो सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन है वो ऐसा क्या कर दिया, वो क्या बोल रहे हैं, ये चीज को हम समझते हैं। तो देखो 29 नवंबर को एक न्यूज आता है, उस न्यूज में ये होता है कि जो इस्मा है, मतलब यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन, ठीक है, इनका क्या कहना है, इनका आरबीआई से कुछ महीने पहले की बात है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आरबीआई को कि वो सीसीआईएल को ऑडिट करेंगे, राइट। अब सवाल है कि सीसीआईएल तो एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है, तो वो सीसीआईएल को क्यों ऑडिट करना चाहते हैं। देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ो मत, आप पहले मेरी बात को सुनो, समझते हैं। देखो, जो यूरोपियन बैंक इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं ना, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में डील करते हैं अलग अलग बैंक से, लेट्स से डिशुड बैंक, ये कुछ एसबीआई से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रही है, तो बीच में कौन है, सीसीआईएल है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका मतलब सीसीआईएल बन जाता है काउंटर पार्टी, मतलब ऑल्दो डील एक यूरोपियन बैंक कर रहा है एक इंडियन बैंक से, लेट्स से एसबीआई से कर रहा है, लेकिन काउंटर पार्टी कौन है, काउंटर पार्टी है सीसीआईएल। तो यूरोपियन, अब क्योंकि एक यूरोपियन बैंक है, इनका एक्चुअल रेगुलेटर, ऑल्दो दिस इज फंक्शनिंग इन इंडिया, इनको तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ेगा, बट इनका जो एक्चुअल रेगुलेटर है वो है इस्मा, मतलब यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन। तो क्योंकि ये यूरोपियन बैंक इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत बड़े तरीके से इन्वॉल्व है, जिस वजह से यूरोपियन जो एसोसिएशन है, यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन, उनका कहना है कि उनको, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क एक हो सकता है, सो दे वांट टू ऑडिट दिस वन, बट आरबीआई ने मना कर दिया। आरबीआई ने क्यों मना किया, क्योंकि देखो इंटरनेशनली एक चीज को रिस्पेक्ट किया जाता है, मतलब आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, अगर आरबीआई सीसीआईएल को रेगुलेट करता है, इसका मतलब सीसीआईएल के साथ सब कुछ सही है। दुनिया भर में जितने सारे लोग, मतलब दुनिया भर में जितने सारे बैंक्स जो भी है इंडियन मार्केट में आके अगर सीसीआईएल के साथ डील करते हैं तो उनको आरबीआई का रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना होगा। वैसे ही आरबीआई भी उनके जगह पे, मतलब हमारे इंडियन बैंक भी यूरोपियन मार्केट पे है, तो वो तो यूरोप के हर रूल को मान रहे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका रेगुलेटर तो आरबीआई है, तो वहां पे भी आरबीआई कुछ उनको बोलता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वहां का जो लोकल रूल्स एंड लॉ है, जो भी रेस्पेक्टिव कंट्री के सेंट्रल बैंक है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। सो दिस शुड बी द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, एंड यही होता आ रहा है। अब क्योंकि इंडियन जो सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा है एंड सीसीआईएल बहुत बड़े लेवल पे क्लियरिंग का काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इनटू इट। अब देखो, ये तो बैकग्राउंड स्टोरी था, ठीक है। अब आरबीआई ने मना कर दिया, आरबीआई रिफ्यूजल टू परमिट फॉरेन बॉडी राइट टू ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ सीसीआईएल। उन्होंने क्या कर दिया, 1 मई 2023 के डिरिकॉग्नाइज कर दिया। तो देखो, ये प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, ये प्रॉब्लम होगा उन बैंक्स को जो इंडिया में काम कर रहे हैं सिक्योरिटी मार्केट में। लेट्स से यूरोपियन बैंक एक डिशुड बैंक है, ठीक है, वो दिन भर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय एंड सेल कर रहा है, लेट्स से 5 बैंकों से। तो अब सोचो, विदाउट सीसीआईएल उनको हर 5 बैंक से अलग अलग हिसाब किताब रखना होगा, बाई का सेल का अलग अलग हिसाब किताब, मतलब कितना सारा बर्डन, और स्पेशली बर्डन के साथ साथ अब इनको कैश में डील करना होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीच में है तो ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो शाम को जब भी क्लियरिंग का टाइम आता है, T+1 में है या T+0 में है, जब भी क्लियरिंग का टाइम आता है तो वो सीसीआईएल टेक केयर करता है, ठीक है।
मतलब नो पार्टी हैज टू वरी अबाउट इट, जो रूल्स लेक डाउन है वो लेक डाउन है, बट यहां पे जब बायलैटरल हो जाएगा तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये बैन से एक्चुअली में इंडिया को कोई प्रॉब्लम, मतलब इंडिया को कुछ इशू ही नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मार्केट डिसरप्ट जरूर होगा, बिकॉज ये बैंक्स बड़े आसानी से विद द हेल्प ऑफ सीसीआईएल इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, जो 1 मई 2023 से नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है आगे देखते हैं। देखो, तो ये यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट ने ऐसा किया और इनका देखा देखी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी वही काम कर दिया कि ठीक है, यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन जो बोला है वो हम भी मान लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। तो कौन से वो 6 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन किया गया? एक है सीसीआईएल, एक है इंडिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एक है एनएससी क्लियरिंग, एक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, एक है इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईएफएससी, एक है एनएससी आईएफएससी क्लियरिंग। तो ये अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ रहा है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक न्यूज 9 नवंबर को आता है जहां पे आरबीआई सीसीआईएल दोनों मिलकर बैंक ऑफ जापान को समझाते हैं कि आप ये इंस्पेक्शन क्लॉज को हटा दो। देखो, जो बैंक ऑफ जापान भी ये सेम चीज करना चाहता है सीसीआईएल के साथ, मतलब वो रेगुलेट नहीं करना चाहता, वो बोल रहा है कि हम इंस्पेक्ट करेंगे सीसीआईएल को, ठीक है, हम इंस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जापानीज बैंक भी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में बहुत बड़े तरीके से इन्वॉल्व है, राइट। अब क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क है, तो दे डोंट वांट टू गेट दोस रिस्क, गेट इनटू दोस रिस्क, इसीलिए उनके रेगुलेटर बोल रहे हैं हमको मौका दो इंस्पेक्ट करने का। लेकिन अगर देखो, एक बैंक ऑफ जापान आके सीसीआईएल को ऑडिट करता है या इंस्पेक्ट करता है, तो आरबीआई का क्रेडिबिलिटी तो खराब हो जाएगा ना। मतलब देन व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई? तो ये तो अलाउड ही नहीं है, मतलब आरबीआई तो अलाउ नहीं करेगा, एंड एज ए कंट्री भी हम अलाउ नहीं कर सकते, राइट। वी ट्रस्ट द बैंक, एवरीवन ट्रस्ट आरबीआई, राइट। एंड पूरे दुनिया में यही नॉर्म है। जिस बैंक, मतलब जिस कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर किसी चीज को रेगुलेट करता है, किसी एंटिटी को रेगुलेट करता है, इन दिस केस एक सीसीआईएल, तो पूरे दुनिया के हर बैंक को उसको मानना पड़ेगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ये जापान वाले मामले में हम आगे समझते हैं। तो देखो, फिर 4 नवंबर को भी न्यूज ये आता है, यू रेगुलेटर्स मूव में डिसरप्ट बॉन्ड मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। अब ये कैसे, ये आपको आई होप समझ में आ गया। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां पे बनाना चाहता हूं। देखो, यूरोपियन बैंक आज के दिन में मान के चलो 5 बैंक के साथ डील कर रहा है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है, लेट्स से एचडीएफसी, 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई सेल कर रहा है, तो बीच में कौन है? सीसीआईएल, ठीक है, बाई सेल बहुत कुछ हुआ। अब मान के चलो T+0 डे का सेटलमेंट है, मतलब आज शाम को ही सेटलमेंट होगा, तो पूरा हिसाब किताब जो है सीसीआईएल रख के रखा है, वो हिसाब करके बता देगा किसको कितना देना है। मतलब अगर देना होगा पैसा तो यूरोपियन बैंक सीसीआईएल को दे देंगे, सीसीआईएल अपना जिसका बनता है वो अमाउंट उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट सीसीआईएल ये कैसे दिखेगा? लेट्स से यूरोपियन बैंक एसबीआई, यूरोपियन बैंक आईसीआईसीआई, यूरोपियन बैंक एचडीएफसी, मतलब अब इशू बायलैटरल हो गया है, ठीक है। अब तो रिस्क एसबीआई को भी है, आईसीआईसीआई को भी है, एचडीएफसी को भी है, क्योंकि पहले बीच में सीसीआईएल था जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो मतलब गड़बड़ी होने का चांस बहुत कम है। लेकिन अब मामला बायलैटरल हो गया है, ठीक है, बीच में कोई रेगुलेटर नहीं है, तो इन दैट केस तो थोड़ा सा डिसरप्शन तो हो गई। सो दिस इज द डिसरप्शन, राइट, जो न्यूज बता रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इस पे। तो देखो, ये जो मैंने बताया था ना, जापान वाला मामला वहां खत्म नहीं हुआ। सो 30 नवंबर को ऑलरेडी बैंक ऑफ जापान और आरबीआई के बीच में बातचीत हो गया है, एंड लेटर ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो जापान का फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी एफएसए एंड जापान टुडे एक्सचेंज लेटर्स ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी CCPs with the objective of improving mutual cooperation, ठीक। तो मतलब दोनों ने ये मान लिया है कि ठीक है, हम अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करेंगे, हम एक दूसरे के लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड वर्क प्रोबेबली। अब न्यूज में एक ये भी आया है न्यूज, राइट, आर गांधी जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि अप्रैल 30 तक आरबीआई जो है यूरोपियन एस्मा, यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट एसोसिएशन, इनके साथ भी ऐसे कोई कोलैबोरेशन में चला जाएगा, जिस वजह से ये जो डिसरप्शन अभी हमको दिख रहा है ना,
जो कि आने वाला है वो कभी आएगा ही नहीं, राइट? बिकॉज उससे पहले ही आरबीआई इसको सेटल कर देगा थ्रू कोलैबोरेशन एंड टॉक्स विद द रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। So with this, thank you and all the best, my dear friends. So before I say goodbye, let me remind you, SEBI 23 notification is coming, right? And I hope you are preparing well for it. किसी भी concept के लिए, do not forget, IXMB helps you unlock all the potential that you have. So always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.